हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक अच्छी कंपनी आपके लिए लेके आया हूं जिसका फंडामेंटल और चार्ट एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन उस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले देखिए, स्क्रीन पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, पर डिस्कस तो हमें करना ही पड़ेगा, अवेयरनेस तो हमें पहुंचानी ही पड़ेगी। इंडिया के अंदर डायबिटीज के केस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट हैं। इतने डायबिटीज पेशेंट्स हैं इंडिया के अंदर। हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पुअर्टी लेवल। इसका रीजन है प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होना। इसका रीजन है गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े इनिशिएटिव्स नहीं लेना। और इसी के चलते ये रिजल्ट हमें देखना पड़ रहा है। अगर हम सेकंड चार्ट पर चलें तो आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन की जो पूरे वर्ल्ड में जितने डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, उसमें 17% पेशेंट केवल इंडिया के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी किस लेवल पे इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। और कितने लोगों को ये इसने अब तक अपने चपेट में ले लिया है। तो क्यों मैं आज आपसे डायबिटीज रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसका कारण भी यही है कि आज जिस कंपनी के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डायबिटीज रिलेटेड मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं, एपीआईज बनाती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उस कंपनी के चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पर। ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये डायबिटीज रिलेटेड मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करती है। और अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसने बहुत ही अच्छा अपना ग्रोथ दिखाया है। और इन्वेस्टर्स को भी बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है। पिछले कुछ टाइम से ये शेयर मेरी नज़र में था, पर मेरा आपसे डिस्कशन नहीं करने का रीज़न ये था कि ये इस टाइम पे यहाँ पर इसका डाउनफ्लोर बन रहा था। और मैं वेट कर रहा था कि एक बार ये अपना अपसाइड दिखाएं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को से इस शेयर के बारे में डिस्कस करूं। तो आज फाइनली इसने अपना अच्छा मूवमेंट दिखाया है, और आज का क्लोजिंग इसने 180.85 पे दिया है। और ये 20 एंड 30 डीएमए के ऊपर आज इसने क्लोज किया है। तो ये अच्छा साइन है कि अब इसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा लोअर साइड नज़र नहीं आ रहा है। और आने वाले टाइम में एक अच्छा जंप हमें इस कंपनी के अंदर इसके शेयर में दिखाई देगा। चार्ट पैटर्न पे हम वापस आएंगे, बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे, और दिखाता हूँ कि क्या कुछ अच्छी जो न्यूज़ है इस कंपनी को लेके, या फंडामेंटल में क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इस कंपनी के जिस पे हमको नज़र बनानी है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम है एरो लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी अभी करंट में 180 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम इसकी रेटिंग्स को देखें तो इसको ओनरशिप को 3 की रेटिंग मिली हुई है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से इसको 4 का रेटिंग मिला हुआ है। और वैल्यूएशन इसका 4 का क्यों मिला है, उसका जो बड़ा रीज़न है वो है इस कंपनी का पी। तो इस कंपनी का पी अभी 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 21 का है। तो ये जो अपने इंडस्ट्री पी है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसी का एक रीज़न है कि इसका वैल्यूएशन अभी अच्छा है। मतलब ये कंपनी हमें अभी चीप प्राइस पे अवेलेबल है। इसका शेयर्स एफिशिएंसी वाइज देखें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, और फाइनेंशियल भी इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम चलते हैं स्कैनर पे और थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का। तो इस कंपनी का अगर हम एनालिसिस करें तो इसके प्रॉफिट्स देखिए आप। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड ग्रोथ ऑफ 52.17% CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड फॉर लास्ट 3 ईयर, जो है
26.19, ये भी बहुत ही अच्छा है। कॉन्स में अगर दिखाया गया है कि कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, जो कि एक नॉर्मली जो कंपनी ग्रोइंग फेज में होती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देने के बजाय वो जो फ्यूचर प्रोडक्शन रिसर्च या किसी तरह का अदर प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती है। ओके, अब हम अगर इसकी पीयर कंपनीज को देखें तो आप देखिए कि इसका पी, ओवरऑल लैब का पी जो हमें वो इसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि है 14.24। जबकि अदर कंपनीज को आप देखेंगे तो उनके पी, मैक्सिमम कंपनीज के पी उनके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा हैं। उसके बाद हम अगर इसके आरओई और आरओसी की बात करें, मैं लेके आता हूँ आपको उसके पर। ये आरओई उसका 28.7 है और आरओसी इसका 41.2 है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। और ये कंपनी प्रोड्यूसिंग एंटी डायबिटीज एपीआईज में ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें मेटाफॉर्मिन नाम का जो इंग्रेडिएंट है ये इसका बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस होता है, बहुत अच्छी डिमांड भी है। ये कंपनी इन इंग्रेडिएंट्स को एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राजील हुआ, स्पेन हुआ, यूके हुए, वहां पर ये इनको एक्सपोर्ट करती है और वहां से भी अच्छा रेवेन्यू रेवेन्यू ये कंपनी अपना कमा रही है। अब हम इसके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2020 में ये 6.28 था, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 11.24 हुआ। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो मार्च 2020 में 4.05 था, जो बढ़कर 7.18 हुआ। ये भी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर भी 6.5 से बढ़कर 11.52 हो गया है। इसके कैश फ्लो में अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो में भी हमको ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखेंगे तो मार्च 2020 में ये 9.19 था, जो कि मार्च 2021 में 12.84 हुआ। नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में 1.58 था और मार्च 2021 में 8.85 हुआ। तो ग्रोथ कंटिन्यूअसली, इसके कैश फ्लो में भी अच्छा ग्रोथ हमको कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है कंटिन्यूअसली स्टेबल है। और जबकि अगर आप बहुत पहले पीछे से 2018 से चेक करेंगे तो इसने कुछ शेयर अपने बढ़ाए ही हैं। डीआईआईस की भी स्मॉल क्वांटिटी में इसमें होल्डिंग्स बनी हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में हमें एफआईआईस भी देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ इसका फंडामेंटल एनालिसिस। और अब मैं एक बार फिर आपको इसके चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पिछले एक साल में इसने क्या रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो ये पिछले एक साल का चार्ट है। अगर हम लास्ट अगस्त से देखें तो अगस्त में इसका प्राइस 41 था, जो आज ठीक एक साल बाद बढ़कर 180 हो चुका है। तो इस लेवल की जबरदस्त मल्टी बैगर इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज की प्रॉब्लम कंटिन्यू इंडिया में बढ़ ही रही है, उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तो कमिंग फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है। तो इस कंपनी के लिए इंडिया लेवल पे भी और एब्रोड लेवल में भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी मेडिसिन है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अच्छा रिवेन्यू की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में नज़र आ रही है। और अभी चूंकि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि ये अपने 30 एंड 20 जो डीएमए है उससे भी ऊपर मूव कर रहा है, तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो इस पे आप अपना खुद का अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिएगा। थैंक यू।